वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। गलवान घाटी की घटना को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, सरकार ने बिना हथियार के जवानों को शहीद होने के लिए क्यों भेज दिया। चीन की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो हमारे जवानों की हत्या कर सके। जिसके बाद इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कैसे भारत चीन हिंसक झड़प के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हुई है और इस पर किसने क्या कहा है। कांग्रेस नेता के सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि गलवान घाटी में भारत चीन सीमा पर तैनात भारतीय जवानों के पास हथियार थे, लेकिन पिछले समझौते के तहत उन्होंने हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। विदेश मंत्री ने 1996 और 2005 के समझौते का हवाला दिया और कहा कि टकराव के दौरान जवान इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उन्होंने बताया कि गलवान में जो जवान शहीद हुए थे वे निहत्थे नहीं थे। गौरतलब है कि 15-16 जून की रात गलवान घाटी में LAC पर तैनात भारत और चीन सैनिकों के बीच हिंसक संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। यही नहीं, राहुल गांधी ने 17 जून को भी ट्वीट कर सरकार से सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि PM मोदी चुप क्यों हैं, इस मामले को वे छिपा क्यों रहे हैं। अब बहुत हो चुका, हमें पता चलना चाहिए कि आखिर हुआ क्या था। राहुल ने कहा कि चीन हमारे सैनिकों को मारने और हमारी जमीन पर आने की हिम्मत कैसे कर सकता है। इन सबके बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल को भारत और चीन के समझौते के बारे में जानकारी नहीं है, तो उन्हें घर पर बैठकर लॉकडाउन का इस्तेमाल करते हुए कुछ किताबें पढ़नी चाहिए थी, ताकि उन्हें जानकारी हो सके कि कांग्रेस काल में भारत और चीन के बीच कौन कौन से समझौते हुए थे। संबित ने आगे कहा कि इस समझौते में तय किया गया था कि दोनों ओर से कोई गोली नहीं चलाई जाएगी, गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं होगा। साथ ही संबित ने कहा कि उन्हें ट्वीट कर बताना चाहिए कि अपने PM और सेना पर भरोसा नहीं है तो किस पर भरोसा है। राहुल को अपनी प्रोपेगेंडा वाली राजनीति तुरंत बंद कर देनी चाहिए। वहीं बीजेपी नेता के बयान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जब जब राष्ट्रीय हित से खिलवाड़ करती है, जब जब देश हित से समझौता करती है, तब चीन से लड़ने के बजाय कांग्रेस पार्टी से लड़ने लगती है। यह राष्ट्र धर्म नहीं है। इन निंदनीय प्रयासों का न केवल हम खंडन करते हैं, बल्कि अनुरोध करेंगे कि देश को भटकाए मत, सच बताएं और देश को विश्वास में लें। देश की जनता को भटकाने के बजाय ये बताएं कि सैनिकों को निहत्थे क्यों भेजा। क्या चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा किया है, ये भी सरकार बताए। तो ये थी भारत और चीन तनाव के बीच जारी राजनीति पर हमारी रिपोर्ट। इस सियासी बयानबाजी पर क्या है आपकी राय, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।